दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट पर आप OTR कैसे करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अब यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू जो भी वैकेंसी जाएंगी उसमें जो भी आवेदन आप करेंगे, इवन अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी PET 2026 का फॉर्म भी भरने वाले हैं तो बिफोर दिस इसके पहले आपको OTR करना बहुत ही ज़रूरी है। तो OTR कैसे करेंगे? देखो दोस्तों, इसके लिए दो प्रोसेस है और दूसरा वाला जो प्रोसेस है बहुत आसान है, हालांकि पहला वाला भी बहुत आसान है। तो मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से। देखिए, ये UPSSC.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है और इस पर सबसे ऊपर ही आपको लिख के आएगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और अगर आप मेन वेबसाइट पर हैं और यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे गो टू होम, तो ये मेन वेबसाइट है और इस पर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बारे में सारी जानकारी मिल जाती है। और इसमें सारी जो ज़रूरी जानकारियां हैं आपको दी भी गई हैं, जैसे कि आवेदन का आधार क्या हो सकता है, सत्यापन कैसे करेंगे, आवश्यक विवरण, फ़ोटो और हस्ताक्षर संशोधन, अन्य दस्तावेज, सब कुछ, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप? यहाँ पर क्लिक करिए, ये यहाँ पर एक पीली लाइन आपको दिखेगी, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। और इसके बाद अगर आपके पास PET 2025 की पंजीकरण संख्या है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। तो अगर नहीं है, आप नो करते हैं, तो इसके बाद एक फार्म ओपन हो जाता है और इस फार्म में क्या करेंगे आप? सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, इसके बाद क्लिक हियर टू वेरीफाई मोबाइल्स, यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा जिसको डालकर अपना मोबाइल नंबर आप यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपकी जो ईमेल आईडी है आप यहाँ पर दर्ज करेंगे और इसके बाद उसको भी आप वेरीफाई कर लेंगे। नीचे का जो ये कैंडिडेट पर्सनल डिटेल सेक्शन है, तो इसमें सारी जानकारियाँ हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के मुताबिक ही भरी जाएंगी। जैसे कि कैंडिडेट का नाम यहाँ पर 2 बार भरना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जैसा कि आपके हाई स्कूल के रिकॉर्ड में है, और जेंडर मेल या फीमेल, फादर नेम और मदर नेम दोनों डालना पड़ेगा। डोमिसाइल ऑफ स्टेट, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो फिर आप यहाँ पर यस करिए, अदरवाइज नो। और जैसे ही आप यहाँ पर डोमिसाइल सेलेक्ट करते हैं तो आपको अपने ज़िले का चुनाव करना पड़ेगा। और कैटेगरी क्या है आपकी? कैटेगरी जनरल, OBC, SC, ST, जो भी कैटेगरी आपकी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो दूसरा वाला ऑप्शन है, दूसरा वाला जो कॉलम है बेसिक एकेडमिक डिटेल, तो केवल आपसे यहाँ पर हाई स्कूल के बारे में जानकारी मांगी जाएगी और ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर, परसेंटाइल, ग्रेड सिस्टम, ऑब्टेन्ड मार्क, टोटल मार्क, परसेंटेज, ये परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। और इसके बाद एड्रेस डालना पड़ेगा, परमानेंट एड्रेस यहाँ पर, करस्पॉन्डिंग एड्रेस यहाँ पर। अगर दोनों सेम है तो आप यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो सारा एड्रेस परमानेंट वाला ये करस्पॉन्डिंग में जाके कॉपी हो जाएगा। और फिर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि ये स्वैच्छिक होता है, जैसे कि सेलेक्ट एनी वन डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर देखेंगे आप पैन कार्ड, ड्राइविंग, वोटर ID कार्ड में से कोई भी एक कार्ड आपको चुनना पड़ेगा, यहाँ पर उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। दोस्तों सबसे अहम है यहाँ पर देखिए फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना। ध्यान दीजिएगा कि जो आपकी फ़ोटो हो उसकी साइज 3.5 सेंटीमीटर से लेकर 4.5 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका जो सिग्नेचर है ये भी 1.5 से लेकर 3.5 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। और जो साइज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? तो फ़ोटो की साइज़ यहाँ पर बता रहे हैं 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, और जो आपका सिग्नेचर होगा वो 30 KB से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए। इसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर आप इसे यस करेंगे। यस करने के बाद ये कैप्चा डालेंगे, सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे और आपका जो OTR नंबर है ये आपको मिल जाएगा। वहीं पर दोस्तों मान लेते हैं कि आपके पास 2025 में आपने PET की परीक्षा दी है, तो आप यहाँ पर सिंपली यस कर देंगे। यस करते ही आपसे PET रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा 2025 वाला, तो आप उसे यहाँ पर डाल के गेट OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन पर एक OTP जाएगी और उसको वेरीफाई करते ही ये जो फार्म मैंने आपको दिखाया था ना, ये पूरा का पूरा फार्म भर जाएगा। केवल फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना बाकी रहेगा। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दीजिएगा, उसके बाद आपको आपका OTR नंबर मिल जाएगा।